बाकी जो पार्ट है इसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज पे आएंगे। ठीक है, तो अभी हम जस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल केसेस के लिए बात करते हैं। ठीक है, डायटोमिक केसेस। तो डायटोमिक केसेस में पहली चीज इसमें मतलब जो दूसरा जो है कि देयर शुड बी ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, ये दूसरा इसका पॉइंट है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ये होना इसमें जरूरी है। सेकंड जो केस है, सेकंड जो चीज है इसमें होना चाहिए, ये जो डेल्टा जी चेंज है ये +-1 होना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही आता है। अगर आप ड्राइव करेंगे तो इसका डेरिवेशन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है। सारी डेरिवेशन आप सिलेक्शन रूल्स की इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो अब इसके बाद में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन आएगा वो है स्पेसिंग पे, कि स्पेसिंग क्या रहेगी स्पेक्ट्रम में ना। स्पेसिंग 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 क्या रहेगी, क्योंकि हमने ई निकाला इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो वो क्या था, BJ+1 इस तरीके से था। ठीक है, तो बी हमारा क्या था, बी हमारा था H8π²IC, ये था। तो अगर हम स्पेसिंग निकालें 0 से 1 के लिए तो क्या रहेगा, हायर वैल्यू लेंगे 1, 1+1 तो कितना हो गया 2B। तो अगर हम पहली लाइन की पहली जो अगर हम इसके लेवल को ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे 0 1 तो कितना हो गया पहली ट्रांजिशन 0 से ये, तो पहली लाइन कहां पे अपेयर होगी 2B। लेट्स से कि अगर हम 2 के लिए ड्राइव करेंगे तो 2 कहां पे अपेयर होगा, इसी तरीके से B 2 2+1 इज 6B, 6B हो गया। तो अगर हम 1 से 2 ट्रांजिशन करेंगे तो कितने को दिखाई देगा 4B। इसकी पहली ट्रांजिशन जो है 2B पे दिखाई देगी, दूसरी ट्रांजिशन जो है 4B पे दिखाई देगी। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे ना 2B से 4B से। ठीक है, उसके बाद में E3 निकालेंगे तो दैट विल बी B3 3+1। ठीक है, ये कितना हो गया 12B। तो नेक्स्ट कितने पे आएगी 6B पे। देखिए तो 2 के मल्टीपल में चल रहा है। ठीक है, 6B। नेक्स्ट वाला कितना आएगा, नेक्स्ट वाला 8B आएगा, निकाल सकते हो आप इस तरीके से 10B आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल डिफरेंस निकालेंगे वो कितना आएगा, E J डैश टू J डैश इज बेसिकली J+1, तो ये आएगा 2B J+1। तो स्पेसिंग हमेशा कितनी रहेगी, कांस्टेंट, स्पेसिंग हमेशा 2B रहेगी। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब स्पेसिंग जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर बात किसकी की जा रही है, रिजिड रोटर की, रिजिड रोटर की। ठीक है, अगर रिजिड रोटर की बात की जा रही है तो स्पेसिंग क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरी चीज जो इसमें बात कर सकते हैं वो ये है कि हम अगर मतलब अभी सिलेक्शन रूल जो थे हमारे इसी के लिए थे ना, क्या इसमें मतलब और भी कोई क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है कि स्पेसिंग हमेशा 2B रहेगी। ठीक है, दूसरी जो चीज है, अभी हम सिर्फ डायटोमिक तक ही सीमित रहेंगे, डायटोमिक से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बी जो है, ठीक है, बी जो है, अगर बी जो हमारा है, बी इज इक्वल टू H²8π²IC, तो आई के है और आई इज प्रोपोर्शनल टू एम, एम मास में प्रोपोर्शनल है ना, तो ये आइसोटॉप्स के लिए भी पीक देगा। लेट्स से कि तुम्हारे पास में एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड
इसमें 12C 16 है, 13C और 16 के लिए भी ये पीक देगा। इसको बी डैश मान लो। क्या मान ले? बी डैश। तो बी अपॉन में बी इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, और ये म्यू वन आर वन स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, इस पर भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो स्पेसिंग हो गया, एक और क्वेश्चन हो गया। ये इस पर क्वेश्चन कई बार मतलब पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि जो हमारी रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी कैसे दी जाती है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये वैसे ही है जैसे तुम्हारा पी स्क्वायर बाय 2m होता है ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से एल स्क्वायर बाय 2m होती है हमारी एनर्जी, क्योंकि एल जो है हमारा आर इंटू, मतलब उस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, 2 × I होता है, सॉरी। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी इसके लिए और एल निकालोगे तो एल आएगा जे, वैसे ही जैसे हम निकालो जे+1 H/H कट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर तुम पुट करोगे तो एक और तरीके से तुम, ठीक है, एल की वैल्यू जो है वो ये है, याद रखना, J+1/H² 4π²। ठीक है, तो बच गया, डिवाइडेड बाय 2I। तो देख लो एग्जैक्टली जो फॉर्मूला हमने ऊपर ड्राइव किया था वो ये दोबारा आ गया, H² 8π²I। तो ये एक और मेथड है, J+1। ये एक और मेथड हो गया। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर मतलब डायरेक्टली हमें पता है। ठीक है, अब हमारी एक चीज है कि डीजेनरेसी, इसको बोलते हैं जे जी। तो जे जी जो हमारी होती है वो 2J+1 होती है। लेट्स से कि मेरे पास जे है, तो -J2 + J मेरी हर एक लेवल की डीजेनरेसी होगी, उसको एमजे भी बोलते हैं। ठीक है, 0 है तो कोई डीजेनरेसी नहीं रहेगी, 1 है तो -1 to 0 1 यानी 3 डीजेनरेसी रहेगी, 1 है तो -2 -1 0 1 2 5 होगी। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक डीजेनरेसी कोई है ही नहीं, यहाँ पे 3, ये 5। ये एग्जैक्टली एसपीडीएफ वाला है। ठीक है, एफ वाले में 7 रहेगी। ठीक है, तो डीजेनरेसी वाला क्वेश्चन भी आता है कि कैसे इसकी डीजेनरेसी होती है। ठीक है, और कुछ, हाँ, आ, और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो अगर मैं पूछूं, मतलब क्वेश्चन मेरा वही था। ठीक है, डीजेनरेसी वाला क्वेश्चन हमारा वही है। लेट्स से कि मेरे पास में 12C ऑक्सीजन 16, 13C ऑक्सीजन 16 है। अगर मैं बोलूं मेरे पास में इसका स्पेक्ट्रा है, तो वो 0, मतलब 0 के अराउंड कोई टेंशन नहीं होगी, 2B 4B, ठीक है, 6B 8B, ऐसे ही हमारा ट्रांजिशन आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले ही। तो 13C की कहां अपेयर होगी? 13C की, ठीक है, अपेयर कैसे होगी? अब ये एक और चीज याद रखना, मैंने अभी बताया था कि B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है ना, तो जो B डैश होगा, जो इसकी स्पेसिंग होगी, वो इसकी स्पेसिंग से कम होगी। यानी जो बीटा होगा, बीटा डैश विल बी लोअर देन बी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है ना? तो यानी जो हमारा, मैं इसको रेड ले लेता हूं, तो अगर मेरा 13C के लिए अगर आएगा ना, तो वो ऐसे आएगा। 13C के लिए स्पेक्ट्रा इस मतलब वो उस तरफ शिफ्ट होगा, मतलब जैसे जैसे वो करोगे वो स्पेसिंग इस तरीके से होगी। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इससे आइसोटॉपिक अबेंडेंस भी बता सकते हो। आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन भी कंसीडर करते हो। ठीक है, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशंस।
ठीक है। अगर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हो तो वो भी आप बहुत इजीली इससे बता सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसके अभी देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल ही हम ले रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन जो इसमें मतलब बार बार मतलब आया हुआ है वो है पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन वाला न्यूमेरिकल हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। मैंने बताया था कि मुझे थोड़ा ब्लैक पेन की जरूरत पड़ेगी, तो ब्लैक पेन ना लेके मैं ब्लैक पेन में कुछ चाहिए रहेगा। तो अगर मैं इसको बोलूं कि एन जे बाई एन जीरो मुझे निकालना, वही पॉपुलेशन है, तो वो क्या होगी? 2j+1 e टू द पावर डेल्टा ई बाई के टी। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये पॉपुलेशन है। तो 2j+1, ठीक है, इज इक्वल टू ई बी एच सी जे+1 j+1 जे, यहां पे जे है, बाई के टी। ठीक है, यही होगा ना भाई? इसी का एक्सपोनेंट हमें सॉल्व करना है ना। ठीक है। तो अगर हम इसको, अब हमें मैक्सिमम पॉपुलेशन निकालनी है, तो डी एन जीरो अगर हम निकालेंगे, ये जो पॉपुलेशन है इसको पी मान लेते हैं, डीपी बाई डीजे निकालना है हमको। ठीक है। तो डीपी बाई डीजे अगर हमको निकालना है, इट शुड बी जीरो। ये हमारी पॉपुलेशन है। तो डी बाई डीजे इसका निकालना है 2j+1 ई टू द पावर माइनस बी एच सी जे+1 बाई के टी। तो तुम अगर निकालोगे ना तो इट विल बी समवेयर अराउंड, मतलब जो जेड मैक्स आएगा वो आएगा के टी बाय 2BHC -1/2, इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसका प्लॉट करोगे, किसका प्लॉट करोगे? प्लॉट करोगे पॉपुलेशन वर्सेस NJ/N0 वर्सेस, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये होगा किसी एक नंबर से स्टार्ट होगा और इस तरीके से ये मतलब जे इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, तो किसी हायर वैल्यू ऑफ जे जो है उसके लिए मैक्सिमम पॉपुलेटेड होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब भी समझना है। देखिए ये क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन आया है। मतलब समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में केटी होना चाहिए। केटी इज बेसिकली रूम टेम्परेचर, बीएचसी होना चाहिए और -1/2 होना चाहिए। तो मेरे पास में अभी जो वैल्यू है बी की, लेट्स से कि 1.566 है। ये वैल्यू, ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मुझे इसकी वैल्यूज याद रहेंगी। तो मैं नहीं चाहूंगा इसको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, ये चीजें आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके लिए जेड मैक्स निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा? के 1.38 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.566, और एच हमें पता ही होता है 6.34 10 टू द पावर 6.34 होता है, 6.626 10 टू द पावर -34। स्पीड को हम ले लेते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर -1 में है, तो 3 10 टू द पावर 10, कुछ बच गया, सी हो गया, -1/2। इसको सॉल्व करोगे जेड मैक्स आएगा अराउंड 7.56, अप्रोक्सीमेटली इसको लोगे बी, तो ये 8 आएगा। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कहीं जाके 8 पर पॉपुलेटेड है। और यहीं से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि क्योंकि जो केटी है बहुत ज्यादा हाई है डेल्टा ई से, इसके लिए रोटेशनल लेवल के लिए, तो इसके हायर लेवल्स जो हैं मोस्टली जो ट्रांजिशंस होती हैं वो एक्साइटेड स्टेट से होती हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं। ठीक है। तो ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओगे, अगर आप सॉल्व करते रहोगे। ठीक है। अगर आप बहुत और भी जैसे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशंस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी आपको बहुत सारे, ठीक है, वो मिलेंगे। ठीक है।